नमस्कार साथियों, अगर आपका भी बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुला हुआ है तो आज की इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि होली से पहले एसबीआई की तरफ से आप सभी खाता धारकों के लिए कौन सी ऐसी खुशखबरी है जो निकलकर सामने आई है। चाहे आप सैलरी अकाउंट होल्डर हो, चाहे आप सेविंग अकाउंट होल्डर हो, दोनों ही अकाउंट होल्डर्स के लिए बहुत सारे ऐसे बेनिफिट हैं जो कि बैंक होली से पहले आपके लिए अनाउंस करने जा रही है। उसके बारे में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा और बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहां पर देखिए, आज मैं आपको बहुत बड़ा अपडेट बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, होली से पहले एसबीआई खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। आज के समय में लगभग हर परिवार में घर के किसी न किसी सदस्य का बैंक खाता जरूर होता है, चाहे किसी भी बैंक में हो। लेकिन अगर एसबीआई में है तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, जैसे कि जीरो बैलेंस सुविधा आपको देखने को मिलती है, मुफ्त बीमा कवर आपको मिल जाता है, आसान लोन, डिजिटल बैंकिंग और निवेश जैसी योजनाएं आपको मिलती हैं। तो अब मैं बताऊंगा एसबीआई सैलरी अकाउंट होल्डर्स को मिलने वाली खास सुविधाएं जो सिर्फ और सिर्फ सैलरी अकाउंट होल्डर्स को ही मिलती हैं, वो अन्य किसी बैंक में नहीं मिलती। तो नंबर 1 पर जीरो बैलेंस अकाउंट। जी हाँ साथियों, अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो आपको जीरो बैलेंस की सुविधा भी एसबीआई की तरफ से प्रोवाइड करी जाती है। यानी अगर आप चाहो तो अपने अकाउंट में एक भी पैसा मत रखो, फिर भी आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। सैलरी अकाउंट होल्डर्स का यही एक फ़ायदा होता है। और सबसे बड़ी उलझन ये होती है कि हमारी जो सैलरी ऑनलाइन आई है वो हम पूरी निकाल लेंगे, लेकिन अभी तक क्या था कि लोगों को टेंशन होती थी अगर किसी दूसरी बैंक में है कि अगर हम पूरी सैलरी निकाल लेते हैं तो बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, खाता बंद हो जाएगा। लेकिन एसबीआई में अगर आपका अकाउंट है तो ये अब दुविधा आपके सामने नहीं होगी। दूसरा बेनिफिट मिलता है फ्री अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजेक्शन। यानी जहां सेविंग अकाउंट होल्डर्स की हम लोग बात करें या अन्य बैंक कस्टमर्स की अगर हम लोग बात करें तो उनको 2 से 3 ट्रांजेक्शन ही फ्री में मिलते हैं। बट अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है और सैलरी अकाउंट होल्डर हो आप, तो आपको फ्री अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजेक्शन एक मंथ में मिल जाते हैं। यानी आप जितनी बार चाहो एटीएम के थ्रू पैसे निकाल सकते हो, आपसे बैंक कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं मांगेगी। ये एक बड़ा बेनिफिट है एसबीआई सैलरी अकाउंट होल्डर्स का। तीसरा मिल जाता है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर। ये 20 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का होता है। ये एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करता है, आप एलिजिबल हो या नहीं, आपकी मंथली सैलरी कितनी है, इसकी कुछ शर्तें होती हैं। बट ये एक्सीडेंटल कवर भी बैंक आपको प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद एयर एक्सीडेंट कवर भी इसमें शामिल होता है। फ्लाइट वगैरह में अगर आप जा रहे हो, भगवान न करे किसी दुर्घटना के आप शिकार हो जाओ, तो उसका भी कवर आपको यहाँ पर बैंक दे सकता है। आसान लोन सुविधा, आप पर्सनल लोन लेना चाह रहे हो, होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, है ना, गोल्ड लोन, किसी भी तरह का अगर आप लोन लेना चाहते हो तो वो भी आपको इजीली यहाँ पर मिल जाता है, वो भी मिनिमम इंटरेस्ट पर। प्रोसेसिंग फीस में छूट, लगभग 50% तक का डिस्काउंट बैंक यहाँ पर सैलरी अकाउंट होल्डर्स को देता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जी हाँ साथियों, अभी जैसे होली का त्यौहार आ रहा है, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होंगे जिनकी सैलरी अभी भी लटकी हुई होगी, उनको पैसे की सख्त जरूरत होगी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये त्यौहार ही ऐसे होते हैं कि हर व्यक्ति को जितना पैसा मिल जाए उतना कम है। तो अगर इस त्योहारी मौसम में आपकी सैलरी रुक के आ रही है या फिर 7 या 8 तारीख में सैलरी आने वाली है, लेकिन होली का त्यौहार तो 3 तारीख को है, अब आप सोच रहे हो कि यार सैलरी बाद में आएगी, खर्चा हमें पहले चाहिए, तो अब हम क्या करें। तो अगर आप रिश्तेदारों से कर्जा लेने की सोच रहे हो तो बिल्कुल रुक जाइए, क्योंकि एसबीआई सैलरी अकाउंट होल्डर्स को एक्स्ट्रा 2 महीने की सैलरी विड्रॉ करने की फैसिलिटी देता है। यानी आप अगर चाहो तो आप अपनी 2 मंथ की एडवांस सैलरी विड्रॉ कर सकते हो इमरजेंसी केसेस में। ये बैंक फैसिलिटी देता है। उसके कुछ डॉक्यूमेंट आपको जमा करने पड़ते हैं, फिर जब आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आएगी तो बैंक जो है वो अपने आप डेबिट कर लेगा, यानी कि वो उसको काट लेगा, डिडक्ट कर लेगा, माफ़ कीजिएगा। इसके अलावा लॉकर रेट डिस्काउंट, अगर आप लॉकर लेना चाहते हो बैंक में तो उस पर भी 25 से 30% तक का डिस्काउंट जो है एसबीआई अपने अकाउंट होल्डर्स को देता है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट वालों को कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं। जी हाँ साथियों, बिल्कुल वही नॉर्मल सा बचत खाता, जैसे आम आदमी अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जमा करता है बैंक में, उसको हम लोग बोलते हैं सेविंग अकाउंट होल्डर। तो अगर आप भी एक सेविंग अकाउंट होल्डर हैं और अपना पूरा पैसा जो कमाते हैं, सैलरी आती है या बिजनेस से जो भी पैसा आता है, आप उसको जमा कर देते हो जाके फ्यूचर के लिए, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, तो वो होता है सेविंग अकाउंट, यानी आप सेविंग कर रहे हो। तो ऐसे अकाउंट होल्डर्स को बैंक कौन कौन से बेनिफिट दे रहा है। तो नंबर 1 पर फ्री मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग। अभी तक इसके चार्जेस बैंक आपसे लेता था, बट अगर अब आप यूनो बैंकिंग, एसबीआई यूनो ऐप डाउनलोड करते हो, उसके थ्रू आप नेट बैंकिंग फ्री में कर सकते हो।
इससे इसका बैंक एक भी पैसा चार्जेस आपसे नहीं लेगी। बस आपको जा करके बैंक में नेट बैंकिंग इनेबल करवानी पड़ेगी और फिर आप घर बैठे अपने पासबुक का स्टेटमेंट देख सकते हो, पैसा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या इंटरेस्ट रेट है, सब कुछ आप देख सकते हो। इवन अगर आपने एफडी वगैरह भी करवाई हुई हैं तो उसका भी जो टाइम पीरियड है वो आपको अपने ऐप पर दिखाई देगा नेट बैंकिंग के थ्रू। यानी अब आप कह सकते हो कि अब छोटे मोटी जैसे कामों के लिए आपको बैंक नहीं जाना, जैसे एसबीआई की जो पासबुक है या किसी भी बैंक की पासबुक हो, अगर आप उसको कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको बैंक की पासबुक अपडेट करवाने बैंक जाना पड़ता है ना, पासबुक प्रिंट जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन अब कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हो तो आप घर बैठे स्टेटमेंट देख सकते हो। पिछले 1 साल से लेकर के पिछले 3 साल में जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। फ्री चेक बुक, साल में 10 चेक आपको बैंक फ्री में देता है। उसके ऊपर अगर आप चेक इशू करवाते हो या चेक के थ्रू जो ट्रांजेक्शन है वो करते हो तो फिर बैंक एक्स्ट्रा पैसे आपसे 3 रुपये प्रति चेक के हिसाब से पे करता है। तो ये चीज़ आपको देखना होगा, वो बैंक को आपको 10 चेक आपको फ्री में दे रहा है, उसके अलावा अगर आप चेक बुक यूज़ कर रहे हो तो आपको पैसे देने हैं। मैक्सिमम बैलेंस की लिमिट नहीं है, हालांकि ये तो किसी बैंक में भी नहीं होती है, बट आप जितना चाहो उतना पैसा सेविंग अकाउंट होल्डर्स रख सकते हैं। बीएसबीडी अकाउंट सुविधा, जीरो बैलेंस प्लस फ्री डेबिट कार्ड। बीएसबीडी यानी बेसिक सेविंग ये अकाउंट होता है जो कि लोग खुलवाते हैं, इसको सेविंग अकाउंट की ही तरह माना जाता है। फ्री कैश विड्रॉल, यानी सैलरी अकाउंट होल्डर्स की अगर हम लोग बात करें तो उसके कंपैरिजन में जो सेविंग अकाउंट होल्डर्स हैं यानी बचत खाता धारक हैं, उनको केवल 4 ट्रांजेक्शन ही फ्री मिलते हैं 1 महीने में, जो कि अन्य बैंकों से काफ़ी ज़्यादा है। अन्य बैंक के तो कोई 2 कोई 3 देती हैं, बट एसबीआई एक ऐसा बैंक है जो 4 ट्रांजेक्शन आपको फ्री में देता है पर मंथ। यानी अगर आप एसबीआई के एटीएम से 4 बार ट्रांजेक्शन करते हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उसके ऊपर करने जाओगे तब 23 से या 25 रुपए के हिसाब से बैंक आपका जो भी अमाउंट है वो लेता है ना, एक्स्ट्रा चार्जेस के रूप में प्लस जीएसटी, यानी 23 रुपये प्लस जीएसटी, टोटल 25 से 26 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं। ये बैंक का रूल है जो कि अभी रिसेंटली दिसंबर में आया था। इसके अलावा एसबीआई निवेश योजनाएं भी लाता रहता है। इन्वेस्टमेंट स्कीम की अगर हम लोग बात करें तो होली से पहले सेविंग बढ़ाने का आपके पास मौका है। हर घर लखपति आरडी स्कीम जो कि सरकारी गवर्नमेंट स्कीम है, एसबीआई के थ्रू चलती है। अमृत कलश डिपॉजिट पैटर्न स्कीम, बी केयर डिपॉजिट, बहुत सी ऐसी स्कीम है जो एसबीआई अपने अकाउंट होल्डर्स के लिए इस इन्वेस्टमेंट स्कीम के तौर पर लाता है, ताकि अगर उसके अकाउंट होल्डर्स चाहें कहीं निवेश करना चाह रहे हैं तो वो कहीं और ना जा करके बैंक में ही निवेश करें। ये स्कीम बैंक लाता रहता है। हालांकि अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो आपको बैंक में जाके पहले टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए, वेरीफाई कर लेना चाहिए, तब आप कोई भी कदम उठाइएगा। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी और ऑटो फैसिलिटी, कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस सैलरी अकाउंट पर ये बड़ा कवर होता है। ऑटो स्विप फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट सपोर्ट, ये सब चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई ये बैंक आपको प्रोवाइड करवा रहा है। एसबीआई अकाउंट होल्डर्स के लिए जरूरी सावधानियां, देखिए एसबीआई अपने अकाउंट होल्डर्स के लिए कुछ जरूरी सावधानियां उन्होंने जारी करी हैं जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। स्पेशली होली से पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्कैम चल रहा है जिससे आपको सावधान रहना है। फर्जी एसएमएस ऐप से बचें। बैंक की तरफ से अगर कोई मैसेज आएगा तो उस पर आगे जी लिखा रहेगा, यानी गवर्नमेंट की तरफ से अगर भेजा जाएगा, सर बैंक की तरफ से भेजा जाएगा, आरबीआई की तरफ से भेजा जाएगा तो वो आपको दिखेगा। ठीक है, केवाईसी लिंक पर कभी क्लिक ना करें, क्योंकि बैंक कभी भी आपको एसएमएस भेज के केवाईसी करने के लिए नहीं कहता, ना ही आपको कॉल करता है कि भैया आप अपना आ जाओ बैंक में केवाईसी कर लो। हाँ, बैंक अलर्ट जरूर भेजता है कि आपको केवाईसी करवा लेनी चाहिए, कोई लिंक नहीं भेजता है बैंक। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर कोई लिंक आया आपके पास कि इस पर क्लिक करो केवाईसी कर लो तो वो फर्जी है, उस पर कतई क्लिक ना करें। इसके अलावा ओटीपी और पासवर्ड कभी किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि ये बैंक जो है कभी भी आपसे ओटीपी नहीं मांगता है। सिर्फ ऑफिशियल ऐप का ही इस्तेमाल करें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर एक्टिव रखें, क्योंकि ये आपको स्कैमर से बचाता है। इसके अलावा एसबीआई में और भी कई सारे अकाउंट टाइप होते हैं। पिछले वीडियो मैंने बनाई थी उसमें एक व्यूअर थे, उनका कमेंट आया था कि क्या बैंकों में केवल 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक सैलरी अकाउंट और दूसरा सेविंग अकाउंट। तो आपका कन्फ्यूजन मैं क्लियर कर देता हूं। आज आप जानोगे पहली बार कि कितने अकाउंट होते हैं किसी बैंक में। अभी तक आप केवल बचत खाता धारक ये जानते हो और सैलरी अकाउंट जानते हो, बट आज मैं आपको गिनवाता हूँ। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी पैकेज अकाउंट, ये होता है केंद्रीय कर्मचारियों का जो वेतन आता है वो अकाउंट, यानी कोई केंद्रीय कर्मचारी कोई रेलवे में है ना, तो उनका जो है अकाउंट जहाँ खुला होगा, जिसके थ्रू खुला होगा वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी पैकेज। फिर होता है स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज, यानी राज्य कर्मचारी अगर कोई है
डिफेंस सैलरी अकाउंट यानी आर्मी में जितने लोग होते हैं उनका जो अकाउंट होता है वो डिफेंस सैलरी अकाउंट के अंतर्गत आता है। कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट यानी जो बड़े कंपनीज होती हैं उसमें जॉब करने वाले जो भी इंप्लॉयज़ होते हैं उनका कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट होता है। स्टार्टअप पैकेज, सीनियर सिटीजन अकाउंट, किड्स और माइनर अकाउंट। तो बहुत सारे अकाउंट टाइप होते हैं। बाकी मैंने आपको जो भी चीज़ें थी पूरा विस्तार से बताया है। अब ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।